बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम SN2 रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने SN1 रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाय मॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि रेट डिटरमिनिक स्टेप में दोनों चीज़ें जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। मीन्स आपका सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। इस वजह से इसे हम बायोमॉलिक्यूलर कहते हैं। ठीक है जी। तो ये रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। अब ये जो आपका अल्काइल हैलाइड होता है इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि जो हैलोजन होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन की निस्बत ज़्यादा, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं। तो इसके इनके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो सेम वक्त में ये न्यूक्लियोफाइल जो ही अटैक करना शुरू करता है तो इधर से बॉन्ड फार्मिंग शुरू हो जाती है, ये बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। और उसी वक्त क्या है, जो ही इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जो लिविंग ग्रुप है यहाँ से इसकी कार्बन और हैलोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो इसके दरमियान क्या बन जाएगी? एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। और उसके बाद मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? इसके अंदर अटैच हो जाएगा और लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा? लीव कर जाएगा। तो ये वन स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, ओनली वन स्टेप रिएक्शन मीन्स SN1 जो है वो टू स्टेप रिएक्शन था, SN2 जो है वो वन स्टेप रिएक्शन है। तो ये क्या होता है? एक ही स्टेप में रिएक्शन टेक प्लेस होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग टेक प्लेस ओनली इन वन स्टेप और सेम टाइम। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग टेक प्लेस सेम टाइम एट सेम टाइम। मीन्स क्या है कि जो ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो इसको बायोमॉलिक्यूलर इसलिए कह रहे हैं, मीन्स ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। तो बायोमॉलिक्यूलर इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि रेट इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये क्या करता है? सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से ये बायोमॉलिक्यूलर है और इसी वजह से ये क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जब हम इनके सम अप करते हैं रेट इक्वेशन के अंदर तो ये भी वन होगा, ये वन, इनको हम जमा करेंगे तो ये आपके पास का एक्सपोनेंट को जब जमा करेंगे तो दो जवाब आएगा। इस लिहाज से हम इसको क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इसके अंदर जो हमने सॉल्वेंट मोस्टली यूज़ करना है वो नॉन पोलर यूज़ करना है। सॉल्वेंट मस्ट बी नॉन पोलर। और ये रिएक्शन कौन से अल्काइल हैलाइड मोस्टली देते हैं? SN2 रिएक्शन मोस्टली जो आपको अल्काइल हैलाइड देते हैं वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो SN2 रिएक्शन देते हैं। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बिल्कुल SN2 रिएक्शन आसानी से नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर साइड क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है, जहाँ से न्यूक्लियोफाइल आना होता है। ठीक है, तो इस वजह से उसके अंदर क्या है? मीन्स जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है उसके अंदर SN2 रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि देखें ये हमारे पास टर्शियरी अगर अल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं तो ये देखें अगर यहाँ पे आपके पास क्या है? इसकी जो है जिधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने हैं वो क्या करते हैं? साइड कार्बन की क्या होती है? ब्लॉक हो जाती है, जिसके वजह से न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली उस कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता जिसके ऊपर लिविंग ग्रुप मौजूद होता है। तो इसलिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो मोस्टली SN1 रिएक्शन देते हैं, SN2 रिएक्शन नहीं देते। अच्छा, इसके बाद एक और बात ये भी है कि इसकी जो कन्फिगरेशन है, ठीक है, वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी कन्फिगरेशन पाई जाती है? इन्वर्टेड कन्फिगरेशन हो जाती है इसकी। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया? उसने पहले अगर ये एस क्लॉक वाइज थी तो फिर ये क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगी। तो मीन्स इसके अंदर एक और स्टेप ऐड कर लें, इसकी कन्फिगरेशन कौन सी होगी? इन्वर्टेड कन्फिगरेशन। इन्वर्टेड
कन्फिगरेशन हो जाएगी। मेन डायरेक्शन जो है वो चेंज होने की वजह से क्या है, डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग सब्सटेंस और लिविंग ग्रुप की वजह से उसकी कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगी। इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। SN2 रिएक्शन कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में 2 मालिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं, मीन 2 मालिक्यूल रिएक्शन के अंदर चेंज शो कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? हमेशा अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑलवेज अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। एक ही वक्त में क्या बॉन्ड फार्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ट्रांजिशन स्टेट पैदा होगी, ठीक है। और फिर यूं ही न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो लिविंग ग्रुप लीव कहा जाएगा। ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है, इसलिए वही इसका एक ही स्टेप है तो एक ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दोनों चीज़ें हिस्सा ले रही हैं, सबस्ट्रेट भी और न्यूक्लियोफाइल भी। इस वजह से ये बायोमॉलिक्यूलर भी हुआ, इस वजह से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी हुआ, ठीक है। और इस सॉल्वेंट इसके अंदर मोस्टली नॉन पोलर हम यूज़ करते हैं और ये ज़्यादा तौर पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसके अंदर रिएक्शन देते हैं। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इस वक्त ये आपके पास क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो ये SN2 रिएक्शन है। इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अगर हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है बिल्फाज और यहाँ पे हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेके आते हैं जिससे हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल लेके आते हैं, तो ये क्या करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा? लीव हो जाएगा। जिससे आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड था तो मिथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट आपको हासिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? मिथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक। तो ये इसके रिएक्शन है कि एक ही वक्त में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप क्या कर जाएगा? लीव का आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह।